क्या आपके बच्चे का नंबर बार बार बढ़ता है? ऐसा क्यों? क्या इसे रोका जा सकता है? यस। हेलो, मैं डॉक्टर दीपक गोयल, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, 3D विजन आई हॉस्पिटल, जयपुर से। आज मैं बात करूंगा कि बच्चों का नंबर तेजी से क्यों बढ़ रहा है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसे सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नंबर बढ़ता क्यों है। नॉर्मल आदमी में जब आंख में कोई भी इमेज बनती है, वो रेटिना यानी पर्दे पर फोकस होती है। यदि वो इमेज पहले फोकस हो जाती है या बाद में फोकस हो जाती है तो हमें चश्मे का नंबर आता है। यदि वो पहले फोकस हो जाती है तो उसे हम मायोपिया बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस या दूरदृष्टि दोष, जिसमें बच्चे को दूर का कम दिखता है। इसमें माइनस का लेंस हम उसे ठीक करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें रेज जो है पर्दे के पीछे फोकस होती है। नॉर्मली आंख का साइज एज के साथ बढ़ता है। आंख का साइज जब भी बढ़ता है तो उसको जो हमारा आंख का कॉर्निया है और लेंस है, वो अपने साइज और शेप से कंपेंसेट करता है और किसी नॉर्मल आदमी को चश्मा नहीं आता है। पर यदि आंख की जो लेंथ है यानी आंख का साइज है वो तेजी से बढ़ रहा है तो फिर उसको माइनस का नंबर भी तेजी से बढ़ता है, यानी मायोपिया बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हम बात करेंगे कि इस मायोपिया को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि चश्मे का नंबर जो तेजी से बढ़ रहा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। हम कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। लाइफ स्टाइल चेंजेस में जो सबसे पहले हमें करने की ज़रूरत है, आउटडोर एक्टिविटी। हर बच्चे की आउटडोर एक्टिविटी कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए, वो भी सनसेट से पहले। क्योंकि जो भी सनलाइट है, वो स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं, वो हमारे शरीर में डोपामिन को इंक्रीज करता है और इस आँख की जो लेंथ जो बढ़ रही है, आँख का साइज जो तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करता है। दूसरा जो मेजर लाइफ स्टाइल चेंज है वो है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम, स्पेशली मोबाइल, जीरो होना चाहिए और बाकी स्क्रीन टाइम भी मिनिमम होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है कि बच्चे की जो लाइटिंग कंडीशन है जहाँ वो पढ़ रहा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी फोकस लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। ये लाइट है वो सरफेस लाइट होनी चाहिए, यानी ब्रॉड लाइट होनी चाहिए। कई बार लाइट पीछे होती है, बच्चा ऐसे पढ़ रहा होता है और अंधेरा आ जाता है, वो नहीं होना चाहिए। चौथा, बच्चे की डाइट अच्छी होनी चाहिए और स्लीप साइकिल, उसका स्लीप प्रॉपर होना चाहिए। ये लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो हमें मायोपिया को डेवलप होने से हम रोक सकते हैं या मायोपिया का कंट्रोल कर सकते हैं, वो तेज़ी से नहीं बढ़े। फिर भी कुछ केसेस में नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। इसलिए हम तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक है एट्रोपिन लो डोज, एक है लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स। एट्रोपिन ड्रॉप्स एक्सियल लेंथ को कंट्रोल करती हैं और ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, नॉर्मली जो एट्रोपिन ड्रॉप है वो 1% अवेलेबल होती है मार्केट में। ये जो ड्रॉप मायोपिया कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं ये 0.01% है। यदि 1% आप यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, बच्चे को लंबे टाइम तक धुंधला दिख सकता है। तो ये जो ड्रॉप है बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप नहीं यूज़ करें। दूसरा जो तरीका है, स्पेशल तरह के चश्मे होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि नंबर तेज़ी से ना बढ़े। ये चश्मे जो हेल्प करते हैं ये बेसिकली नॉर्मली जो हाइपरोपिक डी फोकस होता है उसको मायोपिक डी फोकस में शिफ्ट करते हैं। नॉर्मल चश्मा है, जब आप वो चश्मा लगाते हैं तो इमेज है वो सेंटर में तो पर्दे पर फोकस हो जाती है, पर क्योंकि आँख गोल है तो पेरीफेरी में वो पीछे फोकस होती है, यानी हाइपरोपिक डी फोकस होता है। ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि अभी आँख छोटी है, इसका साइज बढ़ना चाहिए, तो आँख का साइज फिर तेजी से बढ़ता है और नंबर और तेजी से बढ़ सकता है। ये स्पेशल चश्मे उस पेरिफेरल हाइपरोपिक डी फोकस को मायोपिक डी फोकस में शिफ्ट करते हैं और आँख की जो लंबाई है वो बढ़ना स्लो हो जाती है और ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं, ये हेल्प करते हैं कि नंबर तेज़ी से ना बढ़े। तीसरा एक और तरीका है, वो बहुत ही ध्यान से हमें यूज़ करना रहता है, ये आते हैं ऑर्थो के लेंसेज। ये एक तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो रात को पहनकर सोते हैं। अगले दिन ये आपकी कॉर्निया को शेप को चेंज करते हैं और अगले दिन आपको बिना चश्मे के साफ दिख सकता है और ये नंबर भी रोकने में हेल्पफुल हैं। पर क्योंकि ये ओवरनाइट पहने जाते हैं तो एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। यदि ये सारी स्ट्रेटजीज हम कंबाइंडली यूज करते हैं तो बच्चों का नंबर तेजी से बढ़ना रोक सकते हैं।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे का रेगुलर आई चेकअप हो। हर बच्चे का रेगुलर आई चेकअप एवरी 6 मंथ में होना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, जो गलतियां कई बार पेरेंट्स करते हैं। उसमें एक मेजर मिस्टेक जो होती है कि कई लोग चाहते हैं कि बच्चे का नंबर अंडर करेक्ट किया जाए, यानी कि नंबर कम दिया जाए। कोई भी स्टडी या कोई भी साइंटिफिक स्टडी ये सजेस्ट नहीं करती कि यदि आप कम नंबर दोगे तो बच्चे का चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा। वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, बस केवल बच्चे को धुंधला जरूर दिखेगा। तो इसलिए उसका प्रॉपर करेक्शन होना चाहिए। दूसरा, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि कई बार वो सुबह की लार आंख में लगाते हैं ताकि नंबर नहीं बढ़े। तो यदि सुबह की लार आंख में लगाते हैं तो उससे नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और यदि हम ये सारी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं तो बच्चों का चश्मे का नंबर डेफिनेटली हम बढ़ने से रोक सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 3D विजन आई हॉस्पिटल।